कर दिया है. But there is a lawyer who's willing to represent us. Yeah. Who? Some Kumar. Then what do we do? Mr. Sehgal, हम सब बहुत डर गए. मीनल को मैंने इतना हेल्पलेस कभी नहीं देखा. She's a very brave girl. Mr. Sehgal, मीनल बाहर आ जाएगी ना? We are normal working girls, Mr. Sehgal. पागल हैं ये. क्या हुआ? I'm on medication. नहीं कर पाऊंगा मैं हैंडल ये ट्रायल. कौन सा ट्रायल? तुझे तो बुखार है. मैडम जी, ओ मैडम जी. कौन है एंड्रयू? बेल मिल जाने से मैटर खत्म नहीं हो जाता. ट्रायल के लिए ठीक से प्रिपेयर करना होगा. ये एफिडेविट साइन करें यहाँ पे. Thank you. पंद्रह तारीख की डेट मिली है हियरिंग के लिए. यू ऑलमोस्ट बी रेडी. अंकल मेरे सारे पेपर रेडी ठीक है करवा बेटा. एक बार आप देख लीजिए. आप मेरे साथ चैम्बर में चलो. हॉस्टल के बाद
भी लोग खड़े हो जाइए। केस नंबर 541 स्टेट वर्सेस मिनल अरोरा। Prosecution may proceed. सर, कुछ लॉज इसलिए बनाए गए थे क्योंकि सोसाइटी में औरतों का बुरी तरह से रिप्रेशन हो रहा था, तो उनकी सेफ्टी के लिए कई नए कानून बनाए गए या एग्जिस्टिंग लॉज को मजबूत किया गया, जैसे कि रेप, डाउरी और मोलेस्टेशन को लेकर जो लॉज थे उन्हें। अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों से अब कई महिलाएं इन्हीं लॉज को लेकर शरीफ और डिसेंट लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही हैं, उन्हें ब्लैकमेल करके एक्सटॉर्ट करने की कोशिश कर रही हैं। इस केस में भी यही हुआ है। 1 मार्च की रात को एक रॉक कंसर्ट में मीनल अरोरा और उसके फ्रेंड्स ने पहले राजवीर सिंह और उसके दोस्तों से दोस्ती गांठी। उसके बाद में राजवीर सिंह ने जब इन्हें पास के RS रिसॉर्ट में डिनर के लिए इनवाइट किया इन गुड फेथ, तो उन्होंने इन्हें सॉलिसिट किया और उसके बाद में पैसे के बदले सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के ऑफर थे। तो पहले तो राजवीर घबराया, उसके बाद में उसने साफ मना कर दी। तो मीनल ने उसे थ्रेट दी, उसे रेप के इल्जाम में फंसाने की धमकी दी। राजवीर ने फिर भी इनकार किया तो मीनल ने उस पर हमला कर दिया, उसकी जान लेने की कोशिश की। The attack was totally unprovoked and vicious। और उसके बाद में ये लड़की अपने साथियों के साथ घटनास्थल से भागी। सर, इसमें क्लियरली अटेम्प्ट टू एक्सटॉर्ट, सॉलिसिटिंग, सेक्शन 320 टू बी रेड विद 3 to 4 के अंडर, कॉजिंग ग्रीवियस इंजरी एंड सेक्शन 307 के अंडर अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस बनते हैं सर। एंड दैट इज ऑल, योर ऑनर। Deepak ji. Mr. Sehgal. Sir. Yeah, Your Honor. Opening arguments, please. So let me make it clear, पुलिस के पास कोई केस नहीं है। दीपक जी, आप जरा जोर से बोलेंगे प्लीज। Sir, let me make it clear, पुलिस के पास कोई केस नहीं है। It's a case of vindictive litigation. Cases actually ये बनते हैं सेक्शन 354 outraging the modesty of a woman। ऐसा राजवीर सिंह ने मेरे क्लाइंट मीनल अरोरा के साथ सूरजकुंड के RS रिजॉर्ट में किया, लेकिन पुलिस ने राजवीर सिंह के इन्फ्लुएंस में आकर मेरे क्लाइंट मीनल अरोरा की कंप्लेंट को इग्नोर करके राजवीर सिंह की कंप्लेंट के बेसिस पर एक चार्जशीट दर्ज कर दिया। ही दूसरा चार्ज है सेक्शन 503 टू बी रेड विद 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन। ये लड़के कॉन्स्टेंटली उस घटना के बाद मेरे क्लाइंट और उनके दोस्तों को धमका और डरा रहे थे। देवर और उस क्राइम को छुपाने के लिए इन्होंने 2 जुर्म और किए। सेक्शन 340 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अंकित मल्होत्रा और रौनक आनंद उर्फ डम्पी ने अपने 2 साथियों के साथ मेरे क्लाइंट को एक गाड़ी में कन्फाइन किया और उसे रेप मोलेस्ट किया। और कुछ? सर, Is that all? यस। प्रशांत जी। सबसे पहले मैं इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर सरला प्रेमचंद जी को बुलाना चाहता हूँ। आपने फाइनल चार्जशीट किस बेसिस पर फाइल किया ऑफिसर? जनाब, लड़कों की कंप्लेंट मेरे पास बहुत पहले आ चुकी थी और महिला अफसर होने के नाते क्योंकि मामला लड़कियों का था तो मैंने डायरेक्ट एक्शन लेने की वजह डिटेल इन्वेस्टिगेशन की थी। तो इससे ये पता चला जी कि घटना के वक्त लड़कियां RS रिजॉर्ट में मौजूद थी और लड़कियों के FIR में दम नहीं लगा जी मुझे कुछ। तो फिर आपने इमीडिएटली मिस अरोरा को अरेस्ट क्यों नहीं किया? जनाब, ये फरार थी। फिर बिना इनके किसी कन्फेशन के आपको कैसे पता चला कि इन्होंने ही राजवीर को बुरी तरह से मारा? कंप्लेंट के बाद जब हमने इन्वेस्टिगेशन की तो वहाँ के मैनेजर और वेटर ने जी इनके खिलाफ गवाही दी थी। हम राइट। जिस बोतल से वार किया गया वो भी आपने बरामद की? जी जनाब। एग्जिबिट PW11 है सर। मीनल अरोरा के फिंगरप्रिंट्स भी हैं। दैट्स ऑल। दीपक जी, क्रॉस लेंगे आप? नो क्रॉस। मैं इमीडिएटली डॉक्टर उदय को बुलाना चाहूंगा। चोट किस इंटेंसिटी से की गई थी? बोतल टूटती नहीं तो द ब्लंट फोर्स ट्रॉमा वुड हैव प्रोबब्ली किल्ड राजवीर सिंह। काफ़ी डीप कट था, बोतल बहुत फोर्स से मारी गई थी। कांच के कुछ टुकड़े अगर किसी क्रिटिकल आर्टरी को पियर्स कर देते या थोड़े भी इधर उधर हो जाते तो राजवीर की जान भी जा सकती थी। जी। दैट्स ऑल योर ऑनर। दीपक जी, क्रॉस? नो क्रॉस, योर ऑनर। मैं अब अपनी बात को प्रूव करने के लिए RS रिसॉर्ट के वेटर मुकेश कुमार को बुलाना चाहूंगा। ये वही लड़की है जिसने राजवीर पे हमला किया था? जी। क्या हुआ था उस रात को? जी, उस रात ये आराम से पहले बैठे हुए थे, हंस हंस के बातें कर रहे थे आपस में। मैंने लड़कियों के हाव भाव और कपड़े देख के मैनेजर साहब को पहले ही कहा था कि ये कोई कपल वपल नहीं है, निकाल दो, सुबह ही जाएंगी। अब ऐसी लड़कियां मैंने बिल्कुल नॉर्मल कपड़े डाले हुए। Don't speak out of turn.
नहीं, लेकिन सिर्फ कपड़ों से तो आप ऐसी बातें गैस नहीं कर सकते ना। नहीं तो ये लड़कियां लड़कों के कमरे में क्यों जाती? आप ये सोचिए ना। और वहाँ भी एक एक लड़की एक एक लड़के को अलग अलग ले जा रही थी। पहले कौन लड़की गई? जी, वो चश्मे वाली। But sir, I just went to use the मिस्टर toilet. सहगल, अपने क्लाइंट से बात कीजिए। फिर क्या हुआ? थोड़ी देर बाद अचानक से चिल्लम चिल्ली हुई। मैं वहाँ गया तो ये वहाँ से भाग के जा रही थी और इन साहब का चेहरा पूरा खूनम खून हो रखा था। दैट्स ऑल, योर ऑनर। दीपक जी, No cross. Sir, what? Sir, why are you not questioning? अब मैं मैनेजर रमाकांत विजय को बुलाना चाहूँगा। आप कोर्ट को ये बतलाइए कि जब आप अपने कस्टमर्स को एंटरटेन कर रहे थे नीचे रेस्टोरेंट में, तब मीनल राजवीर से क्या कह रही थी? सर मैं कैसे बता सकता हूँ इतने लोगों के बीच में? आई अंडरस्टैंड आप हिचक रहे हैं, लेकिन कोर्ट के पास इतना वक्त नहीं होता, तो प्लीज जरा जल्दी बताइए। सर वो कुछ लड़का लड़की जो प्राइवेट में करते हैं ना आपस में, वो उसकी बात कर रही थी और मैं वहां से गुजर रहा था, तभी मैंने ये सुना। सर, ही इज you will लाइंग। get your chance. मगर मैंने ऐसा कुछ कहा है? दीपक जी, मीनल, जज साहब कह रहे हैं कि you will get your chance. Just sit down and be quiet. Just sit. क्रॉस करेंगे आप? No cross, Your Honor. Minal Arora, please take the stand. आप पे चार्जेस बहुत सीरियस हैं। आपको कुछ बोलना है? तो ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं सर। अब जाइए। प्लीज राइट, द accused has pleaded not guilty. Let's see. How are you today? Good. So this is done. This is okay. डॉक्टर मैं घर जाना चाहती हूँ। दीपक, दीपक, कैसे हो? टाइम पे दवाई ले रहे हो ना? सारा घर जाना चाहती है, मगर सो एंड्रिया प्रियांक, आप नॉर्थ ईस्ट से हैं? Yes, नॉर्थ ईस्ट में कहाँ से? मणिपुर से। Meghalaya से। आप ये बताइए कोर्ट को कि आप कब से ये काम कर रहे हैं? Objection. सर, कोर्ट में अभी तक ऐसा कुछ प्रूव नहीं हुआ है। प्रूव करने के लिए सवाल करना जरूरी है ना मिस्टर सहगल? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सॉलिसिटिंग? This is a lie. I do nothing of this sort. Andrea, you don't have to. जवाब देना जरूरी नहीं है। Sir, I work at an event management company. I'm being wrongly accused. तो फिर आप उस दिन डंपी के साथ दूसरे कमरे में क्यों गई थी? टॉयलेट करने गई थी। तो काफी देर रुकी भी थी आप उस रूम में? Yes, but he. I don't want an explanation, ma'am. I just want an answer, clear cut answer. Yes, I was there for some time. You were there. तो जिस रूम में आप टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए गई, उस रूम का दरवाजा किसने बंद किया? I don't remember. आपने बंद की। होटल के सिक्योरिटी में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसमें साफ फुटेज है। पहले डंपी अंदर जाता है, उसके बाद में आप अंदर जाती हैं, उसके बाद में आप तो अपने दोनों हाथों से दरवाजा क्लोज करती हैं। Then maybe I did. That's all, Your Honor. I would like to cross question. So, Andrea, आप नॉर्थ ईस्ट से हैं, मेघालय, मेघा, clouds, mountains, beautiful, music and football. How is this relevant, Deepak ji? I thought it is. मुकेश कुमार से नहीं पूछा कि क्या वो राजस्थान से हैं। सरला प्रेमचंद जी से नहीं पूछा कि वो हरियाणा से क्यों हैं। डॉक्टर से नहीं पूछा, रमाकांत विजय से नहीं पूछा। सो आई थॉट कि प्रशांत जी अगर अंद्रिया से पूछ रहे हैं तो there may be some relevance. Sir, I feel as a northeastern girl, I'm being harassed more than the average Indian girl on the street. So, Andrea, what was the reason कि आप उस कमरे में गई? Rajveer said the flush wasn't working
He told me to go to the other room. चेक किया था आपने? Nahi, but Rajveer का room था. He told me to go to the other room. What could I have done? आप अकेले क्यों नहीं गई? Rajveer said that the room was locked. He told Dumpy to open it for me, and he just followed me to the other room. Why did you shut the door and not him? Socha nahi clearly. I was in a rush. He was turning on the lights. It was instinctive. Fair enough, fair enough. फिर आप वहाँ रुक क्यों गई? क्या किया आपने? Answer me. The court wants to know. First, I used the toilet. Then, when I came out of the toilet, he had switched off the lights. I called out his name a few times. I was scared to step out. And then I heard him laughing in the room. Then, वो मुझे touch करने लगा. He pushed me to the bed, and he started touching my. He touched my. That's all, Your Honor. प्रशांत जी, it seems quite clear कि Andrea उस रूम में क्यों गई और वो इतनी देर क्यों रुकी, etc., etc. But I do get your point, and your point leads me to the making of a girl's safety manual. किसी भी लड़की को किसी भी लड़के के साथ कहीं भी अकेले नहीं जाना चाहिए. किसी रिजॉर्ट में या किसी टॉयलेट यूज करने के लिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसा करने से वहाँ के लोग ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि वो विलिंगली वहाँ पर आई है और उन्हें उसे टच करने या छूने का लाइसेंस इशू कर दिया गया है. रूल नंबर 1. Let's not moralize the issue, Mr. Sahgal. Let's talk about the facts. सर, मैं अब रौनक आनंद उर्फ डंपी को बुलाना चाहूंगा. रौनक आनंद, आप आइए। डंपी आनंद, आप उस रात आंड्रे के साथ दूसरे कमरे में गए? जी गया था। होटल के लॉबी में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसके हिसाब से काफी देर तक अंदर थे आप दोनों. जी था। इतनी देर तक आप दोनों वहां पर क्या कर रहे थे? सर ऐसी बातें मैं ओपनली कैसे बता दूं? आप केस कर लीजिए। He's lying. आप चुप रहिए. सर शी टोल्ड मी कि मीनल राजवीर से पैसों की बात कर लेगी